हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बस अभी मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। अभी नहाना, कपड़े धोना सब कुछ हो चुका। तो कपड़े ये सुखा कर लाई थी, तो मैंने कहा चलो इनको मैं तार पे डाल देती हूँ। और ये दो ही तार हैं, तीसरा तार है नहीं। और अभी मार्केट से मुझे तार लेके आना पड़ेगा, तब यहाँ पे बांधूंगी, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डोरी भी नहीं पड़ी है घर पे कि जिससे मैं बांध दूँ। तो क्या कि दो तारों पे ना कपड़े सूख नहीं पाते हैं। अभी मैं ये सुखा के जा रही हूँ, उसके बाद है ना दूसरे कपड़े अभी मेरे मशीन में धुल रहे हैं, वो मैं सुखाऊंगी जाके। कहीं 2-2:30 बजे सूख पाएंगे वो कपड़े। तो ये कपड़े तो मैं 10-10:30 बजे सुखा रही थी यहाँ पे। तो नहाने धोने के बाद सारे कपड़े ये सब है ना सही काम हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ऐसा लगता है ना कि पहले फटाफट से काम कर लो, फ्री हो जाओ, उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करो। इसी वजह से ना मैं मॉर्निंग का ज़्यादा काम आजकल नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है ना कि हमारा फेस है ना वाकई कैमरे के सामने आने जैसा नहीं होता। गर्मी की वजह से पूरे चेहरे पे पसीना टपकता रहता है। बालों को मैं एकदम ऊपर करके बांधी रहती हूँ। बिंदी तो टिकती ही नहीं है, कितनी भी बिंदी लगा लो। दिन की 4 से 5 बिंदी लगा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकती है और पसीने में निकल जाती है। तो बस कपड़े सुखा दिए। यहाँ पे मैंने आरू मोलू को भी नहला दिया है। तो आरू ने तो कपड़े पहने ही, बोलती है अच्छे वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे गर्मी लग रही है, इनर पहन के घूम रही है। और मैंने उसको कितना बोला, जब शाम को वो खेलने के लिए बाहर गई ना तब उसने कपड़े चेंज किए थे, नहीं तो पूरे दिन घर पे आज उसने ऐसे ही कपड़े पहने गर्मी की वजह से। तो मोलू ने पहने हैं कपड़े, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद है ना उसने भी उतार दिए थे। तो बस यहाँ पर ना अब मैं सब्जी बनाने आ गई हूँ। तो सब्जी में मैं अब बहुत कुछ भी ऐसी खास रेसिपी नहीं है, सिंपल आलू और टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो जिस तरह से हम सब लोग बनाते हैं बस उसी तरह से बना रही हूँ। तेल गरम हो गया, उसमें जीरा, कलौंजी और प्याज डाल दी, सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। फिर बेसिक मसाले डाल दिए और बेसिक मसालों को भी भून लूँगी। उसके बाद में टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर आलू डाल के, पानी डाल के, और बस सब्जी हो गई। जो गरम मसाला वगैरह हम डालते हैं वो सब तो डाल ही देना है, लेकिन आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिंपल सी सब्जी थी। और इसलिए बनाई थी क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी थी ना कि किचन में खड़ा होना, यानी ये समझिए कि हाय तौबा वाली बातें हो रही थी। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो बस एक सब्जी बना ली, रोटी बना ली और फिर फटाफट किचन का काम करके निकली, क्योंकि आज अगर मैं रेसिपी बनाती ना तो डेफिनेटली मैं बीमार हो जाती, इतनी गर्मी थी। और हालत भी ख़राब हुई थी गर्मी की वजह से। तो फिर है ना जय ने बोला कि बस एक सब्जी बना लो और निकलो। वो मुझे डांट रहे थे, बोलते ज़्यादा किचन में लगे रहने की आदत है ना तुम्हारी बोले बीमार हो जाओगी, तो बोले सारी वीडियो तुम्हारी निकल जाएगी। मुझे ना उन्होंने कोई रेसिपी नहीं बनाने दी, कुछ अच्छा खाना नहीं बनाने दिया। बोलते हैं रोज़ रोज़ अच्छा खाते हैं, आज सादा खा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, सादा बना लेते हैं। और यहाँ मैं अभी बस रोटी बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मोलू की शैतानी शुरू, वो ना फ़ैन का यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करता रहता है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं करंट ना लग जाए, लेकिन वो मानता नहीं है। तो अभी बस उसी से लाड़ प्यार चल रहा है। बोलता है मम्मी लिपस्टिक लगा दो ना तो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और मोलू तो हमेशा उल्टी सीधी हरकत ही करता है। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने आई हूँ, तो बस मुझे बनाने नहीं दे रहा है। तो उसको बहला कर आई मैं, और यहाँ पर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। और वैसे भी शायद 11 बजे का टाइम हो गया होगा इस वक्त। हाँ मुझे ऐसा ही है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, पर 11 के आसपास ही था, इतना मुझे ध्यान है। 11:15 होगा या 11 होगा, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ पर अब मेरी रोटियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने अपने बालों को आज धोया था, लेकिन गीले बालों का मैंने जूड़ा लगा रखा है, क्योंकि गीले बालों में भी इतनी गर्मी लग रही थी ना कि पसीने के मारे तो हालत ख़राब हो रही थी। तो मैंने गीले बालों को भी ना जूड़ा करके ऊपर क्लेचर से बांध दिया है, ताकि बाल बिल्कुल भी गर्दन पे ना आए, क्योंकि मुझसे ना गर्मी में बाल खुले बर्दाश्त नहीं होते हैं। 2 सेकंड के लिए भी खोलूँ ना तो ये लगता है कि बस फटाफट से गर्मी से बांध लो। तो बस आज का यही हमारा सिंपल सा लंच है। लेकिन जय ने ना सब्जी में थोड़ा सा घी डाल दिया है, और सलाद भी जय ने काटा है, इसलिए सलाद की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी है। और ये लिसोड़े के अचार हैं, तो अभी ये खाने लायक हो गए हैं, तो ये भी मैंने ले लिए हैं, क्योंकि अकेली सिंपल एक सब्जी से ना सच बताऊँ पेट नहीं भरता। और रायता वगैरह भी अभी आज नहीं बनाया कुछ भी हमने, क्योंकि जय जब तक दही लेने गए तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। क्योंकि अभी है ना दुकान वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खोलते हैं, कुछ टाइम के लिए ही खोलते हैं। तो जब तक दही लेने गए दुकान बंद हो गई, तो फिर रायता भी नहीं बना। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह भी मैंने कर दिए, किचन क्लीन कर दी, खाना पीना सब, यानी जो भी टोटल काम था वो सब होके मैं किचन से तो मानिए बिल्कुल फ्री हो गई। और आपको दिखाऊंगी कि किचन कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि काम करने के बाद ना मैं प्रॉपर तरीके से उसको एकदम खाली कर देती हूँ, और सामान वगैरह सब
हटा देती हूँ प्लेटफॉर्म पे से, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे मुझे ज़्यादा चीज़ें रखना पसंद नहीं है, बट स्पेस की कमी की वजह से ना मुझे कुछ चीज़ें उस पर रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ मैं उस पर कोई चीज़ ना रखूँ अपने कुकटॉप के अलावा। तो बस यहाँ पे इनकी जालियों को भी मैंने धो के लगा दिया। और बस अब देखिए मेरा किचन कितना एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है ना जब एकदम साफ़ किचन हो। और उसके बाद फिर मैं आई कपड़े धोने के लिए। तो सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है, यानी किचन का काम मेरा फिनिश हो चुका है। और देखो सुबह जो कपड़े सुखाए थे ना, आपको दिख रहे हैं बाहर, हाँ वो रहे देखो। तो वो कपड़े जब मेरे सूख जाएंगे ना, उसके बाद मैं ये वाले कपड़े डालूंगी। पता है क्यों? क्योंकि तार मेरे 2 ही हैं, यानी कपड़ों के ना सुखाने की जगह की कमी है, शॉर्टेज है। तो उसकी वजह से ना मैं गैप करके कपड़े धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो धो नहीं सकते मशीन में। तो ये कपड़े सूख जाएंगे, फिर ये वाले सुखाऊंगी। और अभी किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो चुकी, 1 या 1.5 बज रहा होगा। तो बस अब मैं फ्री हूँ। अब मेरा जो DIY का काम था ना, सोच रही हूँ वो करूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद करूँगी। आज मैंने मेरे बाल धोए, सुबह मैंने कैस्टर ऑयल लगाया था ना, तो पापा इतना गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना पूरा, यानी अगर मैं नहीं धोती ना तो मैं शाम तक पता नहीं मेरा क्या होता, मैं बेहोश हो जाती इसकी बदबू से। क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, स्टिकी होता है। और अभी गर्मियाँ आए तो गर्म करके भी नहीं लगा सकते, तो हालत ख़राब हुई थी। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि दीदी हम कौन सी वॉशिंग मशीन लें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो LG के साथ जाता है, क्योंकि मेरे मायके में भी LG की मशीन है, मेरी दीदी के घर भी LG की मशीन है, और मेरे घर भी LG की मशीन है। और मेरे मायके में तो ऑटोमेटिक है, और यहाँ पर मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर चल ही नहीं सकती। और जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमकीन जो खारा पानी होता है ना, बिल्कुल सॉल्टी वाटर वो है। और यहाँ लाइट की प्रॉब्लम इतनी होती है ना कि लाइट चली जाए ना तो फिर कम से कम आप पानी भी नहीं निकाल सकते हो। कम से कम इस वाली मशीन में इतना राहत है कि लाइट चली जाती है ना, तो मैं बीच वाला जो ड्रेन आउट का जो स्विच होता है ना, मैं उससे पानी को ड्रेन कर सकती हूँ। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना उसमें ये सारे फंक्शंस नहीं होते। अगर लाइट चली गई ना तो फिर आपके कपड़े भी उसी में डले रहेंगे, पानी भी उसी में डला रहेगा, फिर स्मेल आने लगती है। तो मैंने यहाँ के अकॉर्डिंग ये वाली मशीन, एक्चुअली ये तो मेरे शादी की मशीन है, बट अगर मैंने दूसरी भी ली तो मैं सेमी ऑटोमेटिक ही लूँगी, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस नहीं है। मेरे बाथरूम का डोर खुला है, बंद करके आती है। बोलू है ना वो सारे दिन खुलता ही रहता है। तो मेरा तो यानी जो कहते हैं ना जजमेंट इसी के लिए चाहता है कि आप LG की कोई भी यानी प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि LG का प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलता है, मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ तक वहाँ तक। और अभी फिलहाल मैं कपड़े ही धो रही थी। और इस मशीन को, मेरी ये जो मशीन है ना ये 7 साल पुरानी है, मेरी शादी पे मुझे पापा ने दी थी। तो ये वो मशीन है। और इसका जो कलर है ना ये धूप की वजह से चला गया है, क्योंकि पहले मेरा घर ऐसा नहीं था, मेरी मशीन बेचारी धूप में पड़ी रहती थी। उसके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं था कि मैं उसको कहीं रख भी देती। और जब हमारी चीज़ हमारे हाथों में होती है तो हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, और जब सास और जिठानी के हाथ में चीज़ होती है ना तो आपकी चीज़ का कबाड़ा ही हो जाता है। तो ये मेरे पास नहीं थी, शादी के 2 साल बाद मैंने अपनी मशीन को यूज़ किया है, और उससे पहले वो मेरे सास और जिठानी के पास ही थी। तो वो सब उन लोगों ने क्या किया है मेरी मशीन का, वो आप देख सकते हो। इस वजह से ना मेरी मशीन थोड़ी ऐसी हो गई है। नहीं तो क्या है कि मशीन को हमेशा आप छाँव में रखो तो उसका कलर कभी भी फेड नहीं होगा। और ये धूप में पड़ी रहती थी, तो इसकी जो प्लास्टिक है ना ये भी ऐसे देखो, मैं आपको बताती हूँ। इसकी प्लास्टिक देखो ऐसे निकल के आती है। देखो मैं यहाँ पे ये ना ये हिस्सा ऐसे आप नाखून करोगे ना तो ये निकल के आता है पूरा, ये देखो धूप से चला गया। तो इसी वजह से ख़राब हुई, नहीं तो मेरी मशीन 7 साल हो गई। वैसे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी बहुत जो कुछ दिक्कत होती है वो मैं रिपेयर करा लेती हूँ। मेरी मशीन ठीक ठाक है और ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन उसका कलर उड़ गया है, इसकी वजह से ये ऐसी लग रही है, बिल्कुल भी मैची नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया, और जो था मेरी ज़िंदगी की रियलिटी थी वो भी मैंने बता दी कि मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है, और छुपाने से क्या होता है, ये तो होता ही है सभी घरों में। क्योंकि छोड़ो उस बात को, जाने दो, मूड अपसेट होता है, बातें तो सोचता है। तो फटाफट से पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, और मेरे चेहरे पर पसीना दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अपना चेहरा धोया है। देखो कितना पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पर ना, पसीने की बाढ़ आई रहती है हमेशा। और ऐसे कहीं पसीना नहीं आएगा, सब लोगों को नहीं कपड़े गीले हो जाते हैं, पसीना आता है, ऐसा मुझे नहीं आता। लेकिन मेरे फेस पर ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी स्प्रे कर दिया है बोतल से।
तो चलिए आपसे बात करते करते ना पानी भर गया। अब मैं कपड़ों को निकाल देती हूँ। मैं 2-3 बार है ना इस तरह से अच्छे पानी में धो चुकी हूँ। मैं इसके अंदर ही ऐसे करके धो लेती हूँ। तो क्या है कि बाथरूम में मुझे बैठना नहीं पड़ता। बाथरूम में बैठा तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं मेरे। बस अब ये लास्ट बार मैंने 2 बार है ना इस तरह से इनको साफ कर दिया। अब ये लास्ट बार तीसरी बार मैं धो रही हूँ और तीसरी बार में ना सारे कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। यानी जो पाउडर का पानी होता है ना वो नहीं रहता है, एकदम साफ कपड़े निकलते हैं। और बस यहाँ से ऐसे निचोड़ कर और मैं ड्रेन ये जो होली है ना इसके अंदर डाल दूंगी। और मैं डायरेक्ट इसमें नहीं धोती हूँ क्योंकि उसमें ना प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा पाउडर चिपक रहा हो ना आपके कपड़ों में। तो चलिए मैं फटाफट से अपने कपड़े धो के सुखाने डाल देती हूँ। लाइट चली गई तो ये रह जाएंगे सूखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ और अभी राजा भी आ चुका। वो तो अब दोपहर है तो वो मेरे घर पे ही रहेगा। मैंने कहा बेटा इतनी गर्मी में आने की क्या ज़रूरत थी, या तो सुबह आ जाते। अभी शायद 1:30-2 का टाइम हो रहा है, शायद 1:30 बज रहा था। हाँ, मैं किचन के काम से फ्री हुई 1:30 वगैरह बज गया था। मैंने कहा इतनी गर्मी में एकदम पसीने में लथपथ। मैंने कहा हाथ धो ले, मुँह धो ले, उसके बाद जाके एसी वाले रूम में बैठ जा। तो फिर वो लोग बैठे अंदर और मेरे पास कोई काम नहीं था। राजा सो गया इस वक्त और मुझे मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा क्या करूँ, अभी शायद 2:30-3 का टाइम हो रहा है और मेरे पास कोई काम नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। राजा सो चुका, आरू के पापा हाँ वो या शायद अभी जग रहे थे। तो मैं फिर अपने इन कामों को लेके बैठ गई। कल मैंने पुट्टी की थी और आज इनको ना मैं अच्छी तरह से जो कार्ड पेपर आता है ना उससे मैं घिस रही हूँ इनको, ताकि जो यानी एक्स्ट्रा की जो पुट्टी लगी हुई थी ना वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो उनको थोड़ा पुट्टी लगाने के बाद आपको कार्ड पेपर से इसको घिसना होता है। उससे क्या होता है कि बिल्कुल इक्वल हो जाता है, एकदम अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाती है, शाइन आ जाती है। तो ये सारे जितने भी मैंने कल पुट्टी लगाई थी उन सबको मैं अच्छी तरह से इस तरह से घिस रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इनमें प्राइमर करूँगी। तो प्राइमर करने से क्या होता है कि लकड़ी पर कलर बहुत अच्छा आता है और आपका कलर बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगेगा। जहाँ 100 ग्राम में काम होगा वहाँ पर आपके 50 ग्राम में ही काम हो जाएगा, क्योंकि कलर लकड़ी है ना कलर को सोक करती है। तो उसकी जगह पहले आप प्राइमर कर लोगे ना तो कलर भी अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी और कलर का जो रियल कलर होता है ना वो भी अच्छे से निखर के आता है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा कि चलो दोपहर का टाइम था और ये वाला रोलर मैंने ट्राई किया, बट रोलर से इतना अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि एक तो ये बड़ा रोलर था। तो मैंने सोचा कि प्राइमर तो मैं इसी ब्रश से कर लेती हूँ, फिर जब मैं कलर करूँगी तो रोलर का यूज़ कर लूँगी। और मैंने छोटे वाले रोलर मार्केट से मंगवाए लेकिन यहाँ पर मिले ही नहीं। मुश्किल से इतना सामान मिला था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक दिन दुकान अलग अलग टाइम और अलग अलग दिन के हिसाब से दुकानें खुलती हैं। तो जितना सामान आ पा रहा है उतना करती जा रही हूँ क्योंकि सामान की भी कमी है और टाइम की भी कमी है मेरे इस DIY में, और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जैसे जैसे बनाऊंगी आपके साथ। ब्लू कहाँ गई, ब्लू इसमें से अरे ये मोलू तो मोलू क्या किया इधर देख तो तुम्हारी गोटी इधर, अब 2 गोटी चलो। ये देखो गर्मी इनर पहन के घूम रही है, केवल गर्मी। तुम्हारे हाथ देखूं? अच्छा ये टोपी पहनाती है हाथ में, फिंगर में। अच्छा ये क्या है, मोलू का नेल इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। ले लाओ नेल कटर लाओ, मोलू का नेल काटेंगे। अरे रखो ना, नहीं फेंक रहा, धीरे बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 5 बज रहे शाम के कि सोने नहीं देते हैं, सो रहा है अभी भी। हाँ 3 बजे तो सोए हैं। मैं देख बिल्कुल नहीं सोई, और फटाफट से लगाओ गोटी। भैया गोटियां फेंक रहा है ये। फेंक दी, ब्लू वाली फेंक दी कुनाल, मोलू ने फेंक दी। 4 चीज 2 रह गई। रख रख रख। ये सबसे महा चीटर, महा चीटर, महा चीटर, सबसे ज्यादा चीटर, सबसे बड़ा चीटर है ये लूडो का। म्यूजिक बंद कर। 2 अरे बेईमान बेईमान है इधर। क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे 3 आ जाए तो मजा आ जाए। 3
आई एम विनर, आई एम विनर। तो बस मेरे जीतने की खुशी में देखिए मुझे फिर से काम पे लगा दिया। इन लोगों की आदत है रोज़ लूडो खेलनी है और रोज़ बोलेंगे कि पोला सेक के ला दो, यानी जो भुंगरा होता है ना वो सेक के ला दो। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो गुजराती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी भुंगरा बोलते हैं। तो मैं भूल गई थी क्योंकि हो जाता है ना कि इतने सालों तक हम एक जगह पर नहीं हैं तो कुछ बातें वहाँ की, कुछ शब्द हम वहाँ के भूलने लगते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैं भूल गई थी बट आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया, उसके लिए थैंक्स। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बहुत हेल्प करते हो, बहुत प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे पोला बन गए और गर्मी के मारे देखो टी शर्ट उतार के जाके ना पता बाथरूम में भीग के आ गया, तो मैंने इसकी शर्ट उतार दी है ना। बोलो गंदी लग रही है बेटू, अभी नहलाऊंगी, अभी थोड़ी सी, अभी सिर्फ शायद 5 बज रहे होंगे तो नहलाऊंगी बच्चों को, 6:30 बजे तक मैं नहला देती हूँ। और पूरी किचन साफ थी तो ये नई एक आफत लगा दी, अब बस ये बना रही हूँ। चलो चलो चलो, ये सारे के सारे खावत रहे। अरे ला जल्दी यार। हाँ लो जल्दी लो। बोला आवत रे, ये सारे के सारे खावत रे। तुम सारे खावत रहे, बस खेलना खाना और मेरे लिए काम बढ़ाना। वही बैठ के तकिए तो हिसाब से रख दो। देखो देखो उसको देखो, है देखो किस तरह से लेटा है। तो भूख लग रही है ऐसे लेने का, तकिए साइड में रख दे, ऑयली हो जाएंगे। जल्दी मार ले ये भूखे भंडारी कैसा मुंह बना के खा रहे हैं। राजा ये तकिए सारे पहले तू इधर रख, चल नहीं पिटेगा मेरे हाथ से, जल्दी रख। बस ऐसे अच्छे लड़के की तरह थोड़ा बहुत काम भी किया कर। मोलू, ए मोलू, ये मोलू को कितनी गर्मी लग रही है। अरे तुमने नहीं ली बेटा बोला 2 से 5 पड़ी जाई, 4 की लाल है गई जवन की, 2 हरी, 2 लाल, 2 नीली और 2 पीली। देखते कौन जीतता है। दादी सभी की 2 साथ साथ रही, 2 में दोनों अंदर है। चलो 3 बड़ा बढ़िया जुट्टा में 6 पता जीतता है। तो बस लूडो वगैरह ख़त्म हो गया खेलना। उसके बाद है ना अंदर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो पूरा घर मैसी हो जाता है। और बाहर झाड़ू लगाने आई थी लेकिन इतना गर्म हो रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा कि झाड़ू लगाने से तो अच्छा है कि मैं बाहर धो देती हूँ। और पेड़ों में भी मैंने ना हल्का हल्का पानी स्प्रे कर दिया है, क्योंकि मैंने शावर से ना खाली पानी ऊपर पेड़ गमलों में नहीं डाला है, ऊपर ऊपर डाल दिया ताकि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं उनको ठंडक मिले। एकदम हीट पकड़ रहे थे, पत्ते बहुत गर्म हो रहे थे, तो बस फटाफट से ना मैं बाहर इसको धो दूँगी। और ना जय यहाँ पर बोल रहे थे कि लाओ मैं पकड़ता हूँ शावर। शावर मैंने लगा रखा है तो शावर से क्या कि एकदम स्पीड से पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं ही धो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे धो के साफ़ किया। उसके बाद पता एक से पीछे जब मैंने पानी डाला है ना, जय जहाँ खड़े उनके पीछे तो पानी सूख भी गया। जैसे जैसे पानी डालती जा रही हूँ साथ ही साथ सूख रहा है। और ये गाँव की कुछ लेडी निकल के जा रही थी, कुछ उनका महिला संगीत का कुछ हो रहा था, तो वो गाते गाते गाना जा रही थी। मैंने सोचा पहले आपको दिखाऊं, फिर मैंने कहा रहने दो। और बाहर धोकर आई और यहाँ पे मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। और कपड़े घड़ी करते करते ही वो जो सामने आए हैं किराएदार, वो कपड़े घड़ी करते करते ही आ गए थे। मैंने आधे कपड़े घड़ी कर पाए थे और उनके सामने फिर मैंने अपने जो बाकी के कपड़े थे वो घड़ी करके रखे और इतने में वो आ गई। उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो गई थी, वो सब मैं आपको आगे चल के वीडियो में पूरी कहानी बता दूंगी कि क्या हुआ था। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी और इस वीडियो को अच्छी तरह से एंड करूंगी, बट वो नहीं हो पाया। लाला की वीडियो बेटा वो नए आए हैं, सबकी हर किसी को थोड़ी ना व्लॉग में लिया जाता है। तो पता है अब शाम के नहीं सॉरी रात के ना 9:15 हो रहे हैं और ये देखो मैंने ना बना कर रख लिए है। अब मैं आपको ना रोज व्लॉग में दिखा पाऊंगी, क्योंकि इसको जब अच्छी तरह से प्रॉपर बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। तो देखो प्राइमर भी कर दिया, टाटा टाटा अच्छे खेल रहा हूँ, नहीं अभी नहीं जाते। तो मैंने ना ये प्राइमर करके रख दी है इस पे। पहले देखो पुट्टी करने से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, ऐसा नहीं लग रहा ना कि बिल्कुल भी ये कहीं से, देखो तो मैंने इसमें पुट्टी कर दी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और पता है मैं आपसे इतनी लेट क्यों मिल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पर ना कोई आया था,
उनका ना अभी सामान भी शिफ्ट हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो उनका बेटा यानी सब मेरे घर पे थे पिछले 6 बजे से, खाना पीना सब कुछ यहीं, क्योंकि वो भी ना शिफ्ट हो रहे हैं तो कहाँ से इतनी जुगाड़ होगी। तो देखो बोला तो पापा मम्मी बुला रही है। खाना खा लेते मम्मी ने हैं? मम्मी ने उनको खिलाने चली गई। चलिए जा जा, यहाँ से जाना। जय है ना उनका सामान रखवा रहे हैं जो आए हैं रहने के लिए। सामने वाले के वहाँ पे हमने उनको घर बताया था, क्योंकि सामने वाले का घर काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों ने बताया नहीं, हमारे हैं कोई रिलेशन में, यानी वो हमारे जो रहने आए ना वो एक्चुअली रिलेशन में नहीं है, बट जिन्होंने उनको रखवाया है ना वो हमारे रिलेशन में है। तो वो सीधे मेरे घर ही लेकर आए थे। उनका छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा होगा। तो वो 6 बजे के आए हैं और अभी उनका सामान आया है, क्योंकि उनका टेम्पो ने रास्ते में ख़राब हो गया था। तो अब उनका सामान आया है, तो फिर अब बेचारे वो 1 साल के बच्चों को लेके कहाँ तक बैठे रहते। तो फिर मेरे घर पे आए, मैंने कहा आप लोग खाना पीना मेरे घर पे खा लो। और बच्चा भी भूखा था, फिर उसने मैंने कटोरी में दूध दिया तो उसने पी लिया। चलो इतना अच्छा है कि वो ऊपर का दूध पी लेता है, तो उसने दूध वगैरह पिया। और बस अब उनका सामान आया ना, तो अभी वो मेरे घर से गई। पर ब्लॉग में लेना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फर्स्ट बार इंसान कोई मिला है, तो ऐसे कैसे किसी को हम ब्लॉग में ले सकते हैं। मोलू को लेके जाऊं? नहीं बेटा नहीं, सामान रख रहे, मोलू गिर जाएगा। वो तो एक रूम में है ना। नहीं, पर मोलू को सीढ़ियों पे नहीं ले जाते, उनका घर ऊपर है। नीचे उतारो जा, ताऊ के पास खेलने दो मोलू को। सामने वाले ताऊ है, वो ताऊ खिला लेंगे। तो वो लोग अब अपना सामान लगा रहे हैं। मैंने कहा कि खाना पीना सब यहाँ से खा लेना, तो हो गया उनका। और बेचारे के कितना अजीब लगता है ना, मोलू को नीचे उतार लो, गिर जाएगा वो। और वो बेचारे अकेले हैं वहाँ, यहाँ पर उनका कोई भी नहीं है, तो बस हो जाता है। और हर इंसान की कहते हैं ना मदद करनी चाहिए, तो मुझे जितना लगता है ठीक उतना मैं मदद कर देती हूँ। तो मैंने उनसे कहा है कि आपका सामान रख जाए, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो खाने पीने की, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल का बच्चा है। तो अगर देखो मकान मालकिन से उनका इतना मन नहीं है, अगर वो उनको ऐसा लगेगा तो मैंने कह दिया भैया तुम मुझे आवाज़ लगा देना, तो मैं कुछ जो भी हेल्प होगी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और सर पे पता है मैंने अभी क्यों रखा है, क्योंकि मैं बाहर खड़ी थी ना, तो गली के बाहर यानी गेट के बाहर में जाती हूँ तो सर पे रखती हूँ। आप लोगों को बताइए, चाहे फिर वो हमारे सामने वाले हों चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, तो सर पे रखना पड़ता है। बाबू तुम्हारे पैर पे गिरेगा, आरू जब पकड़ पकड़ पकड़। और मैंने देखो बना के रखे, वो पूरे घर में घूमेंगे। तो कल इनको मैं वाइट कलर करूंगी, उसके बाद मुझे जहाँ इनको रखना है ना वो रखूंगी। आरू नहीं, ऊपर नहीं जाते, अब वो आंटी अपना काम करेंगी। कल चली जाऊंगी। हाँ कल सुबह चले जाना। आप खाना पीना खाओ। देखो 9:30 हो गए, अभी 9:15 हो रहे थे, अब 9:30 होने वाले हैं। हाँ ये कैप उनकी दे देंगे, उनके बच्चे की कैप है देखो छोटी सी, तो वो भी अभी मैं दे दूंगी। वो यहीं पे थी, उनका पर्स भी यहीं रखा है। देखो ला मैं उनका पर्स भिजवा दूँ। देखो किसी इंसान की है ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनका पर्स यहीं पे रखा है। नहीं मैं देख आऊँगी, तुम्हारे हाथ में नहीं, अभी कोई चीज़ इधर उधर हो जाएगी तो उनकी। मैं भी ऐसा करती हूँ, उनका पर्स लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।